हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस पराठा रोल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे आप शाम की चाय के साथ बनाकर भी सर्व कर सकते हैं और बच्चों को लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी। एक बाउल लिया है मैंने, इसके अंदर मैं 1/4 कप दही का ऐड करूँगी। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर नमक जाएगा, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर टिक्का मसाला ऐड किया है, 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने गार्लिक पेस्ट ऐड किया है। अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब चिकन को मैं इस पेस्ट के अंदर ऐड कर दूंगी और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालूंगी 1 टीस्पून लेमन जूस, 2 टेबलस्पून इसके अंदर मैं कुकिंग ऑयल ऐड करूंगी और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको कवर करके 30 मिनट्स के लिए हम रेस्ट देंगे। अब एक बाउल में मैं 1.5 कप मैदा ऐड करूंगी और इसके अंदर हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करूंगी, 3 टेबलस्पून इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करूंगी और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अब 1 कप पानी लिया है मैंने, थोड़ा थोड़ा करके पानी में इसमें ऐड करूँगी और एक सॉफ्ट सी डो रेडी कर लूँगी। डो हमारी ना बहुत हार्ड होनी चाहिए, सॉफ्ट सी डो हमने रेडी करनी है। अब इसको बाउल में डालूँगी। अब इसके ऊपर कुकिंग ऑयल लगाऊँगी और इसको कवर करके हम 40 to 45 मिनट हम इसको रेस्ट देंगे। अब एक पैन लूँगी और इसके अंदर अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन हम ऐड करेंगे। इसके अंदर मैं ऑयल नहीं डालूँगी क्योंकि ऑयल हमने मैरिनेशन में ऑलरेडी ऐड कर दिया था। इसको कवर करके 8 से 10 मिनट के लिए पका लेंगे। तो देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, चिकन हमारा कम्प्लीटली गल चुका है। इसको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए मैं इसके अंदर एक कोयला ऐड करूँगी। छोटा सा स्टील का बाउल लिया है मैंने, इसको सेंटर में रख के हम अपना कोयला रखेंगे इसके अंदर और ऊपर से इस पे ऑयल डालेंगे और कवर करके 1 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। तो इसी तरफ डो हमारी बिल्कुल सेट हो चुकी है। अब नीचे काउंटर पे मैं फ्लोर डस्ट करूँगी और इसके छोटे छोटे से हम पेड़े बना लेंगे। ये जो डो हमने बनाई थी इससे हमारे 6 पेड़े बनकर रेडी हुए हैं। अब एक एक पेड़ा उठाते जाएंगे और इसको हल्का हल्का प्रेस करेंगे और रोलिंग पिन की मदद से हम इसको फ्लैट कर लेंगे। अब इसके ऊपर मैं ऑयल अप्लाई करूँगी और ब्रश की मदद से इसको हर तरफ फैला लेंगे। इसके ऊपर अब फ्लोर डस्ट करूँगी। अब छुरी की मदद से एक साइड पे हम इसको काट लगाएंगे और एक कॉर्नर से पकड़े इसको ऐसे रोल करेंगे। और ये देखिए हमारा एक पेड़ा बनकर रेडी हो चुका है। हम बाकी के भी इसी तरह बना लेंगे। अब एक ट्रे में रख के इसके ऊपर ऑयल अप्लाई करेंगे और इसको कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये पेड़े हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं। देखिए 5 मिनट गुजर चुके हैं, पेड़े हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब एक पेड़ा उठाकर हल्का हल्का उसके ऊपर से प्रेस करेंगे और रोलिंग पिन की मदद से हम इसको गोल शेप दे देंगे। देखिए हमारा ये पराठा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको एक पैन में रखेंगे। अब इसके ऊपर मैं ऑयल अप्लाई करूँगी और दोनों तरफ से अच्छी तरह इसको पका लूँगी। देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है, बहुत ही क्रिस्पी ये हमारा पराठा बनकर रेडी हुआ है। देखिए कितना सॉफ्ट है ये। अब जो चिकन हमने रेडी करके रखा था इसको मैं कटिंग बोर्ड पे रखूँगी और ये पीसेस को हम थोड़ा छोटा कर लेंगे। अब इसके ऊपर मैं प्याज ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कोई भी वेजिटेबल इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। बंद गोभी डालें, शिमला मिर्च डालें, पर मेरे बच्चे नहीं खाते इसलिए मैं नहीं ऐड कर रही। अब हम एक एक पराठा उठाएंगे, उसके ऊपर मायोनीज़ अप्लाई करेंगे। उसके बाद दूसरी लेयर केचप की लगाएंगे और चिकन डाल के हम इसकी एक लेयर बना लेंगे। इसको फोल्ड करके बटर पेपर से रैप कर देंगे। बहुत ही टेस्टी और यमी ये बने थे।
آپ بھی یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کیجیے گا، بچوں کو لنچ باکس میں بنا کر دیں، بچوں کو یہ بہت پسند آئے گا۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ملیں گے انشاءاللہ کسی اچھی سی ریسیپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ۔